गीता अध्याय 2 श्लोक 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य, उन संपूर्ण इंद्रियों को संयमित करके वश में करके युक्तः समाहित चित्त हुआ, मत्परा मेरे परायण होकर मेरे ध्यान में आसीत ध्यान में बैठे। क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां यस्य इंद्रियाणि वश में होती हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। कह रहे हैं कि संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, समाहित चित्त हुआ। अब एक एक शब्द का अर्थ लेते हैं। संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके, तो संपूर्ण इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटा लेना है। आँखों को बंद कर लेना है, कानों को बंद कर लेना है, मुंह को बंद कर लेना है, जीभ को भी अधर में अंदर लटका लेना है ताकि वो ऊपर और नीचे कहीं भी स्पर्श ना कर रही हो, जबड़े को या नीचे या दांतों को बीच में स्थिर कर लेना है और आंखें बंद करके ध्यान में बैठ जाना है ताकि त्वचा से भी किसी चीज़ का स्पर्श ना हो। बाहर से इंद्रियों को हटा लिया, अब भीतर से समाहित चित्त हुआ। पूरे ध्यान को एकाग्र कर लेना, पूरे मन को एक जगह पर केंद्रित कर लेना है। और केंद्रित कहाँ पर करना है, इसका यहाँ तरीका बताया गया है। मेरे परायण होकर, परायण होता है अति आसक्ति, तो भगवान के प्रति अति रस में होकर ध्यान में बैठे। आसीत मतलब स्थित होना, बैठना। अब यहाँ पर साधना के कई तरीके हैं, अलग अलग परंपराओं में अलग अलग बताया जाता है। वैसे तो यह गुरु से ही सीखना होता है, लेकिन यहाँ पर जो बताया गया मेरे परायण होकर, अर्थात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे ध्यान में बैठे। हरे रामा हरे कृष्णा एक मिशन पूरी दुनिया में चलता है, इस्कॉन टेम्पल वालों का। उसमें भी यही बताया जाता है कि व्यक्ति कृष्ण भावनामृत होकर बैठे, अर्थात भगवान का ही चिंतन करे, इंद्रियों को सिकोड़कर सब ओर से, जैसे अभी बताया, भीतर भगवान कृष्ण का चिंतन करे, उनके रूप को देखे, उसकी मूर्त को भीतर बना ले, उनसे प्रेम करे। इस तरह से जैसे गोपियाँ कृष्ण के चिंतन में बैठती थी, तो गोपियाँ कोई ध्यान नहीं करती थी, वो सब ओर से इंद्रियों को हटा करके उनके चिंतन में बैठती थी। या ये कह सकते हैं कि जब हम भगवान के चिंतन में होते हैं, ध्यान में होते हैं, तो इंद्रियां अपने आप ही बाहर से भीतर की ओर आ जाती हैं, क्योंकि भीतर हम एक रूप का आस्वादन कर रहे हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण के रूप का गोपियाँ आस्वादन करती थी, तो उस रूप के आनंद में निमग्न रहती थी, मगन रहती थी। तो यहाँ पर मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, ये बताया गया है। और आगे बताया गया है कि मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियाणि वशितस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि स्थिर होती है जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं। और वो कैसे होगी, वो मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, मेरे ध्यान में बैठे, चिंतन में बैठे। तो ये तो होगी भक्ति की बात। अगर हम ध्यान की साधना की बात करें तो उसमें हम सारी इंद्रियों को बाहर से सिकोड़ कर, आंखें बंद करके, कान बंद करके, जीभ को अधर में लटका करके, त्वचा को बाहर के स्पर्श से मुक्त करके, मुंह को बंद करके, जब हम भीतर ध्यान में बैठेंगे तो हृदय की गुफा में हम ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का वास कहा जाता है कि वहाँ पर है। इसके अलावा मस्तिष्क में, आँखों के पीछे भी हम ध्यान लगा सकते हैं, मस्तिष्क के अंदर की तरफ। और इसके अलावा नाभि और नीचे जो जनन इंद्रिय है उनके मध्य में सूर्य का केंद्र बताया गया है, जिसको जठराग्नि भी कहा जाता है। औषधि की भाषा में या शरीर की भाषा में जैसे जठराग्नि कहा जाता है, वो अंदर एक सूर्य है जहाँ अग्नि है, तो वहाँ भी ध्यान कर सकते हैं। तो ये तीन मुख्य केंद्र हैं, एक जनन इंद्रिय और नाभि के मध्य, एक हृदय सेंटर में, हृदय गुफा में, और एक आँखों के पीछे मस्तिष्क के अंदर।
तो संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित होकर के पूरे ध्यान को केंद्रित करना है भीतर। और फिर इस तरह जो पुरुष बैठता है, जिसकी इंद्रियां वश में हो जाती हैं, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इस तरह से जो बैठेगा उसी का रस बाहर से खत्म होगा, क्योंकि अगर बाहर से खाली सिकोड़ लिया, भीतर ध्यान भटक रहा है, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो जब मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। जय श्री कृष्ण।